हम्म। हेलो फ्रेंड्स, हमने बात किया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। उसमें हमने बात किया था कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो उसी हम ट्रांसलेशन के आगे बात करने जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो अमाइनो एसिड होता है, जो क्या होता है, अमाइनो एसिड, ये एटीपी के साथ ऐड होता है, एटीपी के साथ जुड़ता है। तो अब जो जो अमाइनो एसिड एटीपी के साथ ऐड होता है, ये क्या करता है, अपने दो फॉस्फेट खो देता है, अपने दो फॉस्फेट खो देता है, और क्या बन जाता है, एडिनो मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, अमीनो फॉस्फेट बन जाता है। और साथ में इसके अंदर एक और एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है अमीनो असाइल टी आरएनए सिंथेटेज। तो ये जो एंजाइम मिलने के बाद ये क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो ये जो अमीनो अपने एडिनो मोनोफॉस्फेट और जो एंजाइम आते हैं ये अलग हो जाते हैं, और इस अमीनो एसिड को अलग कर देते हैं, और ये किससे जुड़ जाता है, टीआरएनए से अकेला। तो और ये एडिनो मोनोफॉस्फेट और एंजाइम जो कौन सा, अमीनो साइड टीआरएनए सिंथेसिस, ये अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है किसकी तरफ, ये टीआरएनए इस अमाइनो एसिड के, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बड़े अमाइनो एसिड होते हैं, वो टीआरएनए से जुड़ते जाते हैं। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं टीआरएनए से जुड़ने के बाद क्या होते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, एमआरएनए के पास। एमआरएनए के दो एंड होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर बात हो रही है, 5' और 3'। इधर होता है अनट्रांसलेटेड पार्ट, इधर भी क्या होता है, उस तरफ अनट्रांसलेटेड पार्ट जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं देता। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, 3 के कोड होता है, ए यू जी हो गया, यू जी हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे लास्ट में ये होते हैं अपने इनिशिएटर, और इधर क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में आपका यू जी होता है, यू ए हो सकता है, ठीक है, यू ए जी हो सकता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो अब ये तीन जो न्यूक्लियो, तीन तीन का क्या होता है, 3 बेस पेयर होते हैं जिनको कोडॉन कहते हैं। तो टीआरएनए से अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ आता है, तो जो अपने टीआरएनए होता है उसके पास क्या होता है, यहाँ पे एक एंटी कोडॉन लूप होता है नीचे की तरफ। तो जब इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच होके आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा इसके पास बेस सीक्वेंस होता है जो इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे ए यू जी है, तो ए का उल्टा क्या होता है, यू, और यू का क्या होता है, ए, और जी का क्या होता है, सी। तो मतलब जो टीआरएनए आएगा उसके पास क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होएगा जी। उसके बाद क्या होगा, नीचे पहले सबसे पहले राइबोसोम का स्मॉलेस्ट यूनिट ऐड हो जाएगा जी। उसके बाद ऊपर क्या होगा, लार्जेस्ट यूनिट अटैच हो जाएगा राइबोसोम का। तो जो ये लार्जेस्ट यूनिट होता है इसके पास 3 अपने गेट होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, कौन कौन सी, ई पी और इधर ए। तो अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो जुड़ा था, इसके पास ऊपर साथ में क्या था, टीआरएनए जो आया था, इसके पास अमाइनो एसिड भी था जी। तो क्या होगा, ये जो अमाइनो एसिड होगा उसके बाद आगे इसके पास आगे एक और अमाइनो एसिड होगा, इसके साथ क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा जी। और साथ में ये जो लार्जेस्ट सब यूनिट है ये आगे की तरफ क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इसके पास क्या आया,
टीआरएनए आया उसके पास क्या था, अमाइनो एसिड था। इसी तरह से और टीआरएनए आएगा उसके पास भी क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। तो वैसे बॉन्ड बनाते जाएंगे। और दो अपना मान लो ये पहले यहाँ पे था जो अमाइनो एसिड था, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया था, तो ये बनाने के बाद ये तो अपना एक क्या बनेगा, चेन बन गई। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, टीआरएनए फ्री हो जाएंगे और इसको लीव करते जाएंगे। पहले जंप, क्योंकि ये आगे जंप करेगा लार्जेस्ट सब यूनिट, तो ये पीछे जो टीआरएनए होंगे ये क्या होते जाएंगे, फ्री होते जाएंगे और इसको लीव करते जाएंगे। जिससे क्या होगा, जहाँ पे जो टीआरएनए होगा उसके पास अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे। इसी तरह से आगे फिर क्या होगा, ये जो होगा ये इधर की तरफ पीछे की तरफ जंप कर जाएगा। जो ए वाला पी में आ जाएगा और पी और ई वाले क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये जहाँ पे जो आएगा टीआरएनए, इसके पास दो अमाइनो एसिड मान लो पहले ही थे, दो अमाइनो एसिड इसके पास पहले ही है। फिर क्या होगा, एक नया और टीआरएनए यहाँ पे आएगा और वो इनके साथ क्या करेगा, अपना पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और आगे ऐसे चेन बनाता जाएगा। और जो पहले वाले होंगे वो लीव करते जाएंगे। इस तरह से करते करते ये लार्जेस्ट सब यूनिट कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्टॉप कोडन के पास बन जाएगा और अपने पास बड़ी बड़ी चेन बन जाएगी प्रोटीन की। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, अपने को बड़ी चेन ही चाहिए किसकी, जो प्रोटीन बन जाए, अमाइनो एसिड ऐड होते जाए। तो ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा, लार्जेस्ट सब यूनिट आगे की तरफ जंप करता जाएगा और इसके जो साइड्स है ईपी, उसमें से दो टीआरएनए बाहर जाते जाएंगे और एक टीएनए बचेगा, एक टीएनए और आएगा, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ऐसे करते करते अपने पास एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इस तरह से अपने पास क्या होता है, अपने प्रोटीन बनती है, एमआरएनए पे ऐसा प्रोसेस चलता है, टीआरएनए आता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कौन हेल्प करता है, आरएनए का भी रोल आपको समझ आ गया। तो इस तरह से टी, आर और एम आरएनए कैसे अपना रोल अपना कर रहे हैं। और डीएनए से पहले आरएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन कैसे प्रोटीन बनता है जो आपने देखा, होप आपको ये पूरा दिमाग में बैठ गया होगा।